8 फरवरी को मुल्क भर में अहम इंतखाबात के इनेकाद के ऐलान के बाद जहां सियासी गहमा गहमी में इजाफा देखने में आ रहा है, वहीं मुख्तलिफ सियासी जमातों ने इलेक्शन में अपनी जीत को यकीनी बनाने के लिए अपने पत्ते शो करना शुरू कर दिए हैं। इलेक्शन में सियासी सफबंदी के हवाले से तमाम बड़ी सियासी जमातों ने बलूचिस्तान हुकूमत पर अपनी नजरें जमा ली हैं, ताहम इस मार्के में नून लीग बाकी सियासी जमातों को शिकस्त देती दिखाई देती है। बलूचिस्तान से बड़ी तादाद में इलेक्टेबल्स ने नून लीग में शमूलियत का फैसला कर लिया है, जिसके बाद आइंदा इंतखाबात के बाद बलूचिस्तान में नून लीग की हुकूमत की राह हमवार हो गई है। उर्दू न्यूज़ की एक रिपोर्ट के मुताबिक बलूचिस्तान के दर्जन से जायद साबिक अरकान कौमी और सूबाई असम्बली ने मुस्लिम लीग नून में शमूलियत की हामी भर ली है। पार्टी की सूबाई क़यादत का कहना है कि ये इलेक्टेबल्स नवाज शरीफ की आइंदा चंद दिनों में कोयटा आमद के मौके पर बाकायदा शमूलियत का ऐलान करेंगे। मुस्लिम लीग नून में जाने के ख्वाहिशमंद ज्यादातर साबिक MNAs और MPs का ताल्लुक बलूचिस्तान अवामी पार्टी बाप से है। तज्जियाकारों का ख्याल है कि इन इलेक्टेबल्स की शमूलियत से मुस्लिम लीग नून आइंदा इंतखाबात में बलूचिस्तान से दोबारा बड़ी पार्लिमानी हैसियत हासिल करने में कामयाब हो जाएगी। मुस्लिम लीग नून के मरकजी रहनुमा और साबिक रुकन कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक ने नवा हफ्ते कोयटा का 2 रोजा दौरा किया और इलेक्टेबल्स के साथ मामला तय कर लिए हैं। इस हवाले से मुस्लिम लीग नून बलूचिस्तान के सदर शेख जाफर खान मंदोखेल ने बताया कि 18 इलेक्टेबल्स ने मुस्लिम लीग नून में शमूलियत इख्तियार कर ली, ताहम वो बाकायदा ऐलान नवाज शरीफ की कोयटा आमद के मौके पर करेंगे। उनके बकौल 4 दीगर इलेक्टेबल्स के साथ भी बातचीत जारी है। नून लीग के सूबाई सदर का कहना था कि ये सभी साबिक MPs और MNAs हैं और इनमें बलूचिस्तान अवामी पार्टी के अलावा दीगर सियासी जमातों के रहनुमा भी शामिल हैं। शेख जाफर मंदोखेल के मुताबिक साबिक वजीर आला जाम कमाल खान के साथ भी मामला तय पा गए हैं, वो नून लीग का हिस्सा बनेंगे, जबकि लश्करी रईसानी को भी सरदार अयाज सादिक की सरबराही में लीगी वफ्द ने जाकर शमूलियत की दावत दी। उन्होंने मशावरत के लिए वक्त मांगा है। जाफर खान मंदोखेल ने इलेक्टेबल्स के एजाज में इशाइया भी दिया। उनका कहना था कि जिन अफराद ने उनके इशाइये में शिरकत की वो सब नून लीग का हिस्सा बन चुके हैं। जराए का कहना है कि साबिक सूबाई वज़रा नूर मोहम्मद दमड़ आसिम गीलो के भी नून लीग के साथ मामला तय पा गए हैं, इसीलिए उन्होंने अपने हलकों में मियां नवाज शरीफ के इस्तकबाल के लिए काफिले भी लाहौर भिजवाए। ख्याल रहे कि 2013 में मुस्लिम लीग नून के टिकट पर 9 उम्मीदवार कामयाब हुए थे, ताहम आजाद उम्मीदवारों की शमूलियत के बाद मुस्लिम लीग नून 20 अरकान के साथ बलूचिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात बनकर सामने आई थी और इसने पख्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी और नेशनल पार्टी के साथ इत्तेहाद करके मखलूत हुकूमत बनाई थी। लेकिन सन 2018 के इंतखाबात में इसके सिर्फ एक उम्मीदवार नवाब सनाउल्लाह ज़हरी कामयाब हुए, जो बाद अज़ां पार्टी से मुनहरिफ हो गए। तज्जियाकार शाहिद रिंद का ख्याल है कि नून लीग 2013 जैसी अच्छी पोजीशन तो हासिल नहीं कर सकेगी, ताहम मखसूस निशस्तों को मिलाकर 15 के करीब निशस्तें हासिल करके बेहतर पोजीशन पर आ सकती है। सीनियर सहाफी सैयद अली शाह भी समझते हैं कि इन इलेक्टेबल्स की शमूलियत से मुस्लिम लीग नून के मुर्दा घोड़े में दोबारा जान पड़ जाएगी और वो आइंदा इंतखाबात में बड़ी पार्लिमानी जमात बन जाएगी। गुज़िश्ता बरस के आखिर में बाप और PTI के अरकान असम्बली समेत कई अहम शख्सियात ने पीपल्स पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर ली थी। इन अफराद की शमूलियत के बाद पीपल्स पार्टी में मजीद इलेक्टेबल्स की शमूलियत का भी इम्कान जाहिर किया जा रहा था, ताहम अब रवां बरस के वस्त में हवाओं का रुख नून लीग की तरफ हो गया। इसकी वजह बताते हुए सैयद अली शाह कहते हैं कि बलूचिस्तान में इलेक्टेबल्स की हमेशा से एक बड़ी तादाद ऐसी रही है जो हर इंतखाबात से पहले ऐसी जमात में जाना चाहते हैं जिसका मरकज या सूबे में आने का कभी इम्कान होता है। शाहिद रिंद का कहना है कि ये सब लोग सिर्फ नून लीग के टिकट के लिए नहीं जा रहे, बल्कि सिर्फ इस वजह से जा रहे हैं कि मरकज में नून लीग की हवा चल रही है और वो समझते हैं कि नून लीग इख्तिदार में आ सकती है। 2018 के अवाइल में बलूचिस्तान से ताल्लुक रखने वाले मुस्लिम लीग नून के बेशतर अरकान असम्बली ने बगावत करके सूबे में अपनी ही जमात की हुकूमत गिरा दी थी और फिर बलूचिस्तान अवामी पार्टी बाप के नाम से नई जमात की बुनियाद रख दी। जुलाई 2018 के इंतखाबात में बाप ने कामयाब होकर सूबे में मखलूत हुकूमत बनाई।
मुश्किल वक्त में नून लीग का साथ छोड़ने वाले बाप पार्टी के अरकान को दोबारा नून लीग क्यों अपनी सफ़ों में शामिल कर रही है, इस हवाले से सैयद अली शाह का कहना था कि यही सवाल जब सहाफ़ियों ने मुस्लिम लीग नून के मरकजी रहनुमा सरदार अयाज सादिक से किया तो उन्होंने माजी भूलने की बात की। इससे पता चल रहा है कि नून लीग ने भी सूरत हाल से समझौता कर लिया है और वो सिर्फ अपनी पार्लिमानी हैसियत बढ़ाना चाहती है। उनका कहना था कि यहाँ ये कोई नई बात नहीं, जब से बलूचिस्तान को सूबे की हैसियत मिली है ये इलेक्टेबल्स पार्टियां बदल बदल कर हुकूमत साजी में अहम किरदार अदा कर रहे हैं। शाहिद हिंद के मुताबिक मरकज की जमातों खासकर मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और तहरीक इंसाफ ने कभी भी बलूचिस्तान में अपनी जमात को मजबूत नहीं किया और ना उन्होंने अपने होम ग्राउंड से बाहर निकल कर खेला है, इसलिए ये जमातें हमेशा इन इलेक्टेबल्स पर इन्हिसार करती हैं। शाहिद हिंद इन इलेक्टेबल्स को नून लीग की जरूरत करार देते हुए कहते हैं कि नून लीग को मरकज में हुकूमत बनाने के लिए पंजाब के साथ साथ कम से कम एक और सूबे में अपनी हुकूमत बनानी होगी। मुस्लिम लीग नून को बज़ाहिर नजर आ रहा है कि सिंध और खैबर पख्तूनख्वा बड़ा चैलेंज है और बलूचिस्तान में उनकी अपनी जमात मजबूत भी नहीं, इसलिए वो यहाँ के इलेक्टेबल्स को साथ मिलाकर जस्टिफाई करना चाहते हैं कि नून लीग लीडिंग पोजीशन में है। शाहिद हिंद के मुताबिक एक राय यह है कि मुस्लिम लीग नून को बलूचिस्तान में हुकूमत बनाने का मौका मिलता है तो इसकी पहली तरजीह कौम परस्त होंगे। मेरे ख्याल से जरूर नवाज शरीफ के जहन में यह ख्याल होगा, लेकिन हमें 2013 और 2023 के फर्क को समझना होगा। जब हम इस फर्क को समझेंगे तो तब ही हमें अंदाजा होगा कि नवाज शरीफ ने माजी से कुछ सीखा है। उनका कहना था कि नवाज शरीफ के बहुत से हलकों में ये सवाल मौजूद है कि नवाज शरीफ की इस्टेब्लिशमेंट से अगली लड़ाई कब होगी, क्यों होगी और कैसे होगी। मैं इसकी कोई पेशगोई तो नहीं कर सकता, लेकिन नवाज शरीफ के रवैये में लचक या फिर रजत पसंदी का सही अंदाजा बलूचिस्तान से ही होगा कि वो इस सूबे में हुकूमत साजी के वक्त क्या करते हैं। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।